सूरज की पहली किरण अभी गांव की पनगड़ियों पर उतरी ही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव सोनपुर में हर दिन की शुरुआत इसी तरह होती थी। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। खेतों में मेहनत करके लोग अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में रहती थी राधा, एक गरीब परिवार की बहू। उसके पति मोहन एक छोटे किसान थे। घर में बूढ़ी सास और दो छोटे बच्चे भी थे। राधा बहुत मेहनती थी। सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, जानवरों को चारा देती और फिर खेतों में पति का हाथ बटाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सोच। गांव के लोग अक्सर कहते, यह लड़की कुछ ज़्यादा ही सोचती है, और राधा मुस्कुरा कर रह जाती। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। फिर एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उस वर्ष गर्मी इतनी भयानक पड़ी कि गांव के सारे कुएं सूखने लगे। खेतों में दरारें पड़ गईं। तालाब का पानी भी दिन ब दिन कम होने लगा। लोग परेशान थे। हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा होती, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। दिन बीतते गए, 1 महीना गुजर गया, लेकिन आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। खेतों में खड़ी फसल सूख कर पीली पड़ गई। पशुओं के लिए चारा खत्म होने लगा। गांव में डर का माहौल था। एक शाम गांव के मुखिया ने सभी लोगों को चौपाल में बुलाया। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, अगर अगले 10 दिनों में बारिश नहीं हुई तो गांव में भूखमरी आ जाएगी। यह सुनकर सबके चेहरे उतर गए। राधा भी वहीं बैठी थी। वह चुपचाप सब देख रही थी। तभी उसकी नज़र गांव के पुराने तालाब पर गई। तालाब में अभी भी थोड़ा पानी बचा था। उसके मन में एक विचार आया। उसे बचपन में अपने दादा की कही बात याद आई। दादा कहा करते थे, पानी की हर बूंद सोने से कीमती है। अगर उसे सही जगह पहुंचा दो तो सूखी ज़मीन भी हरी हो जाती है। उस रात राधा सो नहीं सकी। वह देर तक सोचती रही। सुबह होते ही वह तालाब के किनारे पहुंच गई। उसने तालाब का निरीक्षण किया, फिर खेतों की तरफ गई। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समाधान मिल चुका था। घर पहुंचते ही उसने पति से कहा, मोहन, हमें तालाब का पानी खेतों तक पहुंचाना होगा। मोहन हंस पड़ा, अरे पगली, पूरा गांव नहीं कर पाया और तू कर लेगी। लेकिन राधा गंभीर थी। उसने कहा, अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो फसल वैसे ही मर जाएगी। मोहन ने सिर हिलाया। उसे लगा राधा बेकार की बात कर रही है, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वह सीधे मुखिया के घर पहुंच गई। उसने अपना विचार बताया। राधा बोली, अगर तालाब से छोटे छोटे रास्ते बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाए तो फसल बच सकती है। मुखिया ने उसकी बात सुनी, फिर हंसते हुए बोला, यह काम बहुत बड़ा है बहू। पास बैठे लोग भी हंसने लगे। गरीब बहू पूरे गांव को सलाह दे रही है। अब यह हमें खेती करना सिखाएगी। चारों तरफ ठहाके गूंजने लगे, लेकिन राधा चुप रही। उसने किसी को जवाब नहीं दिया। अगले दिन वह अकेली फावड़ा लेकर तालाब के पास पहुंच गई। उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। तेज धूप थी, पसीना बह रहा था, लेकिन वह लगातार काम कर रही थी। गांव वाले उसे देखकर हंसते, देखो पागल बहू फिर आ गई, अकेली नहर बनाएगी। लेकिन राधा ने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन तक वह अकेली काम करती रही। चौथे दिन उसका बेटा भी उसके साथ आ गया। फिर मोहन भी मदद करने लगा। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग काम में जुट गए। 1 सप्ताह बीत गया। छोटी सी नाली तैयार हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या तालाब का पानी उस रास्ते से खेत तक पहुंचेगा? पूरा गांव देखने के लिए इकट्ठा हो गया। राधा ने मिट्टी हटाई,
तालाब का पानी धीरे धीरे नाली में बहने लगा। सबकी सांसें थम गई। कुछ मिनट बाद पानी खेत तक पहुंच गया। सूखी मिट्टी ने पानी को सोखना शुरू कर दिया। लोगों की आंखें फैल गईं। अरे, सच में पानी पहुंच गया? यह कैसे हो गया? गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन राधा यही नहीं रुकी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो पूरे गांव के खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। अब लोगों को उसकी बात समझ आने लगी थी। अगले दिन गांव के दर्जनों लोग उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर नई नई नालियां बनानी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत चलती रही। कुछ ही दिनों में तालाब का पानी कई खेतों तक पहुंचने लगा। सूखी फसल में फिर से जान आने लगी। हरी भरी पत्तियां दिखाई देने लगी। गांव वालों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात अचानक तेज आंधी चली। नालियों का कुछ हिस्सा टूट गया। सुबह लोगों ने देखा तो वे निराश हो गए। कई लोग बोले, अब सब बेकार हो गया। लेकिन राधा ने कहा, नहीं, हार मानना सबसे बड़ी हार होती है। उसने फिर काम शुरू कर दिया। गांव वाले भी उसके साथ जुट गए। 2 दिन के अंदर नालियां पहले से ज़्यादा मजबूत बना दी गईं। समय गुजरता गया। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। फसल पकने लगी। खेत सुनहरे रंग से भर गए। जहाँ कुछ महीने पहले सूखा पड़ा था, वहाँ अब लहराती फसल दिखाई दे रही थी। कटाई का समय आया। इस बार गांव में वर्षों बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई। लोग खुशी से झूम उठे। मुखिया ने पूरे गांव की सभा बुलाई। सभी लोग चौपाल पे इकट्ठा हुए। मुखिया खड़ा हुआ और बोला, आज अगर हमारे घरों में अनाज है तो उसकी वजह राधा है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राधा की आंखें नम हो गईं। वह कभी सम्मान की उम्मीद नहीं करती थी। उसे सिर्फ गांव को बचाना था। तभी उसकी सास उठी। वह धीरे धीरे राधा के पास आई। सास की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बहू, मैं हमेशा सोचती थी कि तू सिर्फ सपने देखती है, लेकिन आज समझ आया कि बड़े बदलाव पहले किसी के सपने में ही जन्म लेते हैं। यह कहकर उसने राधा को गले लगा लिया। पूरा गांव यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। उस दिन के बाद सोनपुर गांव बदल गया। लोग पानी की एक एक बूंद बचाने लगे। हर खेत तक छोटी नालियां बनाई गईं। बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था की गई। कुछ सालों बाद वही गांव आसपास के इलाकों के लिए मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग सीखने आने लगे कि पानी का सही उपयोग कैसे किया जाए। जब भी कोई पूछता कि यह बदलाव कैसे आया, गांव वाले मुस्कुराकर सिर्फ एक नाम लेते, राधा। वह गरीब बहू जिसने हार मानने के बजाय समाधान ढूंढा, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे पागल कहा गया, लेकिन जिसने अपने साहस और बुद्धि से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सीख, मुश्किल समय में रोने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन समाधान खोजने वाले बहुत कम होते हैं। दुनिया अक्सर नए विचारों का पहले मजाक उड़ाती है, फिर विरोध करती है और अंत में उसी को स्वीकार करती है। इसीलिए अगर आपको अपनी सोच पर विश्वास है तो लोगों की हंसी से मत डरिए, क्योंकि एक सही विचार 1000 मुश्किलों से बड़ा होता है। और याद रखिए, मेहनत, धैर्य और समझदारी मिल जाए तो एक साधारण इंसान भी पूरे समाज की तस्वीर बदल सकता है।